एक, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए. जियोलॉजी, बी. पेट्रोलॉजी, सी. पैलियोंटोलॉजी, डी. इकोलॉजी। उत्तर बी. व्याख्या। चट्टानों रॉक्स के वैज्ञानिक अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। 2. इग्निस शब्द का लैटिन भाषा में क्या अर्थ है? ए. जल, बी. हवा, सी. अग्नि, डी. पत्थर। उत्तर सी. व्याख्या। आग्नेय शब्द इग्निस से बना है जिसका अर्थ अग्नि होता है। 3. किन चट्टानों को प्राथमिक रॉक कहा जाता है? ए. आग्नेय शैल, बी. अवसादी शैल, सी. रूपांतरित शैल, डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर ए. व्याख्या। पृथ्वी पर सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ, इसलिए इन्हें प्राथमिक शैल कहते हैं। 4. ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? ए. पातालीय आग्नेय चट्टान, बी. अवसादी चट्टान, सी. रूपांतरित चट्टान, डी. बाह्य आग्नेय चट्टान। उत्तर ए. व्याख्या। ग्रेनाइट पृथ्वी के अंदर काफी गहराई पर ठंडा होकर जमने वाली पातालीय प्लूटोनिक चट्टान है। 5. ज्वालामुखी के बाहर निकले लावा के जमने से कौन सी चट्टान बनती है? ए. ग्रेनाइट, बी. बेसॉल्ट, सी. चूना पत्थर, डी. कोयला। उत्तर बी. व्याख्या। बेसाल्ट एक बाह्य आग्नेय चट्टान है जो धरातल पर लावा के ठंडे होने से बनती है। 6. आग्नेय चट्टानों की मुख्य विशेषता क्या है? ए. इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, बी. ये परतदार होती हैं, सी. ये रवेदार और कठोर होती हैं, डी. ये बहुत कोमल होती हैं। उत्तर सी. व्याख्या। आग्नेय चट्टानें रवेदार, कठोर और सघन होती हैं। 7. काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? ए. अवसादी, बी. आग्नेय बेसाल्ट, सी. कायांतरित, डी. बलुआ पत्थर। उत्तर बी. व्याख्या। आग्नेय चट्टानों विशेषकर बेसाल्ट के टूटने फूटने से उपजाऊ काली मिट्टी बनती है। 8. गुंबदाकार आकृति में जमी आग्नेय चट्टान को क्या कहते हैं? ए. लैकोलिथ, बी. लैपोलिथ, सी. फैकोलिथ, डी. सिल। उत्तर ए. व्याख्या। जब मैग्मा परत को ऊपर उठाकर गुंबद जैसा आकार ले लेता है तो उसे लैकोलिथ कहते हैं। 9. लहरदार आकृति में जमने वाले मैग्मा को क्या कहा जाता है? ए. डाइक, बी. सिल, सी. फैकोलिथ, डी. बैथोलिथ। उत्तर सी. व्याख्या। मैग्मा के लहरदार आकृति में जमने को फैकोलिथ कहते हैं। 10. डाइक का निर्माण कैसे होता है? ए. क्षैतिज जमाव से, बी. लंबवत जमाव से, सी. तश्तरीनुमा जमाव से, डी. लहरदार जमाव से। उत्तर बी. व्याख्या। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक कहते हैं। 11. किन चट्टानों में जीवाश्म फॉसिल्स पाए जाते हैं? ए. आग्नेय शैल, बी. अवसादी शैल, सी. पातालीय शैल, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. व्याख्या। अवसादी चट्टानों का निर्माण परतों में होता है जिसमें पौधों और जीवों के अवशेष दब जाते हैं। 12. संपूर्ण भूपृष्ठ के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत हैं? ए. 5%, बी. 25%, सी. 75%, डी. 95%। उत्तर सी. व्याख्या। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से अवसादी चट्टानें धरातल के 75% भाग को घेरे हुए हैं। 13. भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी चट्टानों का योगदान कितना है? ए. 75%, बी. 50%, सी. 5%, डी. 95%। उत्तर सी. व्याख्या। यद्यपि ये 75% क्षेत्र पर फैली हैं, लेकिन कुल बनावट में इनका योगदान केवल 5% है। 14. कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं? ए. आग्नेय, बी. कायांतरित, सी. अवसादी, डी. ज्वालामुखी। उत्तर सी. व्याख्या। जीवाश्मों की उपस्थिति के कारण कोयला और पेट्रोलियम अवसादी परतों में पाए जाते हैं। 15. परतदार शैल किसे कहा जाता है? ए. आग्नेय शैल को, बी. अवसादी शैल को, सी. रूपांतरित शैल को, डी. ग्रेनाइट को। उत्तर बी. व्याख्या।
अवसादी चट्टानें परतों के रूप में जमती हैं, इसलिए इन्हें परतदार शैल भी कहते हैं। 16 कोडरमा झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक किन चट्टानों से प्राप्त होता है? ए चूना पत्थर, बी पैग्मेटाइट, सी बेसाल्ट, डी बलुआ पत्थर। उत्तर बी। व्याख्या। पैग्मेटाइट एक आग्नेय चट्टान है जिससे कीमती खनिज जैसे आभ्रक प्राप्त होता है। 17 मैग्मा जब तश्तरीनुमा सॉसर शेप्ड आकार ग्रहण करता है तो उसे क्या कहते हैं? ए लैकोलिथ, बी लैपोलिथ, सी फैकोलिथ, डी सिल। उत्तर बी। व्याख्या। तश्तरीनुमा आकार को लैपोलिथ कहा जाता है। 18 चट्टानों में सबसे कठोर चट्टानें कौन सी होती हैं? ए अवसादी, बी आग्नेय, सी अभ्रक, डी कोमल शैल। उत्तर बी। व्याख्या। आग्नेय चट्टानें अपनी सघन संरचना के कारण सबसे कठोर होती हैं। 19 पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्षैतिज परतों हॉरिजॉन्टल लेयर्स में जमे मैग्मा को क्या कहते हैं? ए डाइक, बी सिल, सी बैथोलिथ, डी स्टॉक। उत्तर बी। व्याख्या। जब मैग्मा धरातल के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सिल कहते हैं। 20 आग्नेय चट्टानों में क्या अनुपस्थित होता है? ए खनिज, बी कठोरता, सी रवे क्रिस्टल्स, डी परतें और जीवाश्म। उत्तर डी। व्याख्या। आग्नेय चट्टानें परतों में नहीं होती और इनमें जीवाश्म फॉसिल्स भी नहीं पाए जाते। 21 मध्य अटलांटिक कटक मिड अटलांटिक रिज किस प्रकार की प्लेट सीमा का उदाहरण है? ए अभिसरण सीमा, बी रूपांतर सीमा, सी अपसारी सीमा, डी स्थिर सीमा। इस प्रश्न का जवाब कमेंट में दें।